ओम शांति। अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी स्वमान की सीट पर सेट होने वाली आत्माओं का और स्वमान की सीट पर सेट होकर हर कर्म करके महान बनने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज 75 की 5th मुरली है। इंतजाम किया, ज्वाला रूप अवस्था बनाई, है ना। फिर बाबा का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, बाबा का निमंत्रण तो सिंपल नहीं होता है ना, बड़े ही प्यार से बाबा देता है, स्नेह से देता है। लेकिन उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए पहले परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा हम आत्माओं ने की, कौन से परिवर्तन लाएंगे। और उसी का संजो रिमेनिंग पार्ट है कि स्वमान की सीट पर होने से ही हम अपने में जो बाबा चाहता है वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो बाबा ने युक्ति बताई है, दिस इज अ शॉर्टकट। वैसे तो सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन बाबा ने हमें इतने बड़े सक्सेस के लिए, हर एक प्रकार के सक्सेस के लिए, जन्म जन्म के सक्सेस के लिए एक बहुत शॉर्टकट बताया हुआ है। तो वह है स्वमान की सीट पर सेट होकर रहना। ठीक है, तो आज की मुरली जो है अनिल भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। आज 23 जनवरी 1975 के बाबा के महावाक्य हैं, स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। आज बाबा ने स्वमान की सीट पर सेट होने के लिए बहुत ही अच्छी मुरली चलाई है। बाबा ने पूछा है कि क्या आप अपनी महानता को जानते हो? यदि स्वमान की सीट पर सेट रहोगे तो ये सारी विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। स्वमान यानी खुद की क्वालिटी को जगाना। देखो कि मेरे पास क्या है, खुद को प्यार करना, खुद को इज्जत देना। बाबा ने बताया कि स्वमान की सीट पर सेट होकर अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाओ। हमारे पास आत्मविश्वास, गुणों, शक्तियों का खजाना है। इन शक्तियों को जगाकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बाबा ने स्वमान की स्मृति को मेंटेन करने के लिए विधि भी बताई है। यदि हमारे पास एक नेगेटिव थॉट आ रहा है या अननेसेसरी थॉट आ रहा है या हमारे पास या हम किसी चीज से अनसेटिस्फाइड हैं, स्वयं से या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य आत्मा से, इसका मतलब कि हम स्वमान की सीट पर सेट नहीं है। यदि सुबह सुबह हम स्वमान लेते हैं कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ, तो यह सम्मान हमने सुबह सुबह लिया। लेने के बाद यदि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है और यदि हम किसी को गलत बोल देते हैं या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम सम्मान की सीट पर सेट नहीं है। यदि हम सम्मान में होंगे तो हमारा मन शांत होगा और हम किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो सम्मान को रटना नहीं है,
सम्मान को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना है। तब हम कहेंगे कि मैं सम्मान में हूँ। सिर्फ सुबह-सुबह जपना नहीं है, सुबह-सुबह रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है कि मैंने आज ये सम्मान लिया है और इसे मैं अपने जीवन में यूज़ करूँगा। वो है सम्मान। आज बाबा ने आज बाबा ने सम्मान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही आप संगम युगी ब्राह्मण जन्म को श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पार्ट को इतनी ही अच्छी रीति से जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप अपने श्रेष्ठ पार्ट को जानते हो? जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पार्ट है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है या कभी महान और कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पार्टधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म भी महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? बाबा पूछे क्यों भूल जाते हैं अपनी स्मृति अपने सम्मान को? देह अभी तो जवाब भी बाबा दे रहे हैं कि देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है? यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं, ना कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने के परिणाम क्या होता है, इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो?
क्या कारण है? बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपनी महानता को भूल जाते हो, इसका कारण क्या है? क्योंकि विघ्न विनाशक, सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, स्व स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो सम्मान ही बढ़ जाता है। बाबा बोल रहे हैं कि लौकिक रीति में भी जैसे हम देखते हैं कोई कलेक्टर, कोई मंत्री अगर किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो वो भी एक नशे में रहता है कि मैं वो हूं, और अपने एक एटीट्यूड रहता है। तो उस नशे को हम अपनी आत्मिक स्थिति के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो कि एक्चुअल हमें भी पता पड़ गया है, हम जानते हैं कि मैं सोल हूं, मैं पीसफुल हूं, तो उस पीसफुल हूं तो उसी स्थिति में रहना है, बाबा बता रहे हैं। तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति के से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ जाते हैं। बाबा ने बताया कि हमें बाबा से गुण शक्तियां मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी सीट पर सेट होंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे संस्कार, हमारे कर्म परिवर्तित हो जाएंगे। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शुद्धपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर सेट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़कर के मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा, मुरली का सार है, अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतरना चढ़ना होता रहता है। अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार चढ़ना और उतरना होता रहता है। जैसे बाप महान है, वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम, हर चरित्र के साथ संबंध है, व पार्ट है, वह भी महान है। ऐसा समझकर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही हो जाती है। अपने जीवन की, जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है, उस पर सदा सेट नहीं रहते हो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और याद प्यार। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छी पढ़ी अनिल भाई जी आपने मुरली। मेरे ख्याल से आज पहली बार आप क्लास में बोले और वो भी मुरली के द्वारा बोले, तो बहुत ही अच्छा लगा हम सभी को।
और आई थिंक आपने मुरली भी पहली बार पढ़ा है, तो आप जी। अगर बाद में हमें आपका ही अनुभव मुरली पढ़ने का कैसा रहा, बाद में बताएँगे। आज आप अगर बताना चाहते तो ज़रूर बताएँ जी। ताकि फिर औरों को भी प्रेरणा मिले। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अ, बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे हम होमवर्क में लेते हैं सतयुग के पॉइंट्स वगैरह, तो किसी को इसके अलावा एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, तो ज़रूर करे, बहुत अच्छी बात है। और उसका कंटेंट अपने पास रखें अपने कलेक्शन के लिए। और जब हम उसके अनुसार कुछ और होमवर्क देने वाले हैं अभी जनवरी से, हम चेंज करेंगे ये वाला होमवर्क, तो फिर उसमें अगर काम आता है तो उसे यूज़ करिए, ठीक है? और सत्युग के पॉइंट्स ही भेजना है और उसका समय रहेगा शाम 5 बजे तक, क्योंकि फिर पढ़ेंगे कब और आज जो मुरली होने वाली है रात्रि क्लास में उसकी स्टडी भी तो करनी होती है। एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ना है, फिर जॉइन होना है। अपने अनुभव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ऊंच बनाने के लिए थोड़ा-सा ये बाइंडिंग अपने ऊपर ज़रूर डालनी है कि मुझे मुरली को स्टडी करके जॉइन होना है। तो सत्युग के पॉइंट्स भेजने का समय सभी ध्यान में रखेंगे कि शाम 5 बजे तक ही वो हमें वो पॉइंट्स लिखकर भेजिए। क्योंकि कुछ तो डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण भी फिर थोड़ा-सा अलबेलापन भी आ जाता है, अभी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो जितना हम डिसिप्लिन में रखेंगे खुद को, उतना और ही सहजता से आगे बढ़ पाएँगे। और रही बात तीसरी कि जैसे अनिल भाई जी ने आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने पहली बार मुरली पढ़ी है और बहुत ही अच्छे से एकदम एक्यूरेट स्पीड से उन्होंने मुरली पढ़ा। तो बाबा की तरफ से भी मैं मतलब धन्यवाद कर रही हूँ और अनिल भाई जी को भी धन्यवाद कर रही हूँ। उम, तो शायद सभी को ऐसे ही वासना आई है अनिल भाई जी आपकी मुरली पढ़ने से। तो यह जो शाम का क्लास है हमारा, इसी बात के लिए है कि हम कुछ तैयारी करके आए और इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करें। आप अपने कुछ इनोवेटिव तरीके हैं, कुछ नया स्टडी का तरीका है, जो आपने अपने ऊपर अप्लाई किया है, उस अनुभव के आधार पर आप सभी को बताना चाहते हो क्योंकि कुछ रिजल्ट आपको मिली है उस बात की, तो इसके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ही है, बना ही है, आपके लिए है ना? तो फिर ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी हो और यहाँ पर चांस नहीं मिल रहा। अगर आपको ऐसा लगता है, तो मुझे बेहिचक बता सकते हैं। हम ज़रूर आपको चांस दिलाएँगे, ठीक है? और जिसकी तैयारी नहीं है उसको मैं कितना भी बोलूँगी तो ये बात होती नहीं है। ज्ञान मार्ग में खुद ही खुद को आगे बढ़ाना होता है। हाँ, कहीं से अ, मतलब कहीं से किसी की बात से हमें प्रेरणा मिले वो बात अलग है। प्रेरणा मिली तो भी करना तो हमको ही है ना, तो क्यों हम प्रेरणा मिलने के बाद करें, पहले ही अपना कदम भी उठाए। और ये जो क्लास है उसका बेनिफिट आप ले, ऐसे नहीं कि बस हमको बोलना है, कुछ तैयारी नहीं है, तो इसमें तो चांस तो हम दे देंगे, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा क्योंकि सभी लोग 1 घंटा निकाल कर डिनर का समय होता है, माताएँ होती है, घर गृहस्थी के सब काम सँभालते हुए यहाँ पर समय दे रहे हैं।
तो हमारा एक ही कंडीशन है कि आप कुछ तो प्रिपरेशन करें, मुरली की स्टडी करें और उसके बावजूद आपको चांस नहीं मिल रहा है, ऐसे लग रहा है, तो हम उस पर ज़रूर-ज़रूर ध्यान दूँगी। तो ठीक है, इस तरह से कुछ मना ज़रूरी बातें थी, इंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे लेकिन ज़रूरी बातें थी, सो हमने आपके सामने रखी और क्लास को बेहतर बनाने के लिए और जो भी आपके सुझाव है, आप देते रहिए। हमको अगर लगता है कि सच में इसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम ज़रूर करेंगे, है ना? तो जिसको क्वालिटी पसंद है, वो ज़रूर मेहनत करके ही इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेगा, राइट? बाकी बोलने के लिए क्या है, दुनिया में क्या बोलने को नहीं मिलता क्या? लेकिन बाबा के इसमें बोलने के लिए कुछ अलग हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, दिल से वो होना चाहिए, है ना? तो बस हमने खुद भी यही किया है और इसीलिए आप सभी को भी यही बात बता रहे हैं। तो ना इसमें हमारा कोई स्वार्थ है, ना किसी को कुछ कराने का इरादा है। उल्टा सबको जो हम कर चुके हैं और मुझे भी बहुत करना है आगे, लेकिन जितना कर चुके हैं उसके आधार पर जितना अनुभव लिए हैं, वही बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो आज बाबा ने एक 73 की मुरली चली थी, निरंतर योगी बनने के लिए। हुँ? तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने 3 बातें बताई थी। एक तो 3 तरीके बताए थे। मतलब एक तो था मुरली का मनन चिंतन करना, मनन लिखना। दूसरी बात थी अशरीरीपन का अभ्यास करना और तीसरी बात थी स्वमान का अभ्यास करना। तो 73 की, हुँ? अभी हमारी 75 की चल रही, तो मुरली में की बहुत सारी बातें रिपीट होती रहती है, राइट? तो कंटिन्यूटी में स्वतः ही रिवीजन हो जाता है। कंटिन्यू अगर हम किसी भी साल की या 4-5 साल की भी मुरलियाँ रेगुलर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सबका सभी बातों के ज्ञान के मुख्य-मुख्य सभी पॉइंट्स को बाबा रिवाइज़ करते ही है, तो हमारा रिविज़न स्वतः ही होता रहता है। तो इसके लिए ये 3 बातें जो बताई थी, उसमें से एक बात आज बाबा ने फिर से लाई है कि स्वमान की सीट की हमें याद दिलाई है। तो कोई अपना अनुभव शेयर करे कि सच में जिन्होंने स्वमान लेकर कुछ प्रैक्टिस की है और उनको कुछ विशेष अनुभव हुआ है। हम आज स्टार्टिंग इससे करते हैं। क्योंकि निरंतर योगी बनने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है स्वमान की प्रैक्टिस। ओम शांति। जी, हाँ, बोलिए। जो हमने अनुभव किया, जो सबसे पहले एक स्वमान लिया कि बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में ही बाप दादा के जो स्वमान था कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और मैं एक दैवी गुणधारी आत्मा हूँ। मैं स्वर्ग की जो आत्मा हूँ वही हूँ। जब वो मुझे पता चला मुरलियाँ पढ़ते पढ़ते शुरुआत में, तो ये स्वमान लेकर के हम आगे प्रोसीड किए कि मैं भगवान के जैसे कि दिल के तख्त नशीन हूँ। और इतना नशा चढ़ा इस बात का कि सिर्फ ऐसा लगा कि सच में मैं तो क्या हूँ, एकदम जैसे उड़ने ही लगी। और निरंतर जैसे कि 21 डेज का अभ्यास किया इस स्वमान का शुरुआत में कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो इसका इतना ज़्यादा हमको अच्छा रिज़ल्ट आया है, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि जिसको भी हम देखते थे तो ऐसा लगता था मेरे आँखों से जैसे बाप-दादा ही देख रहे हैं। बाप-दादा को इतना इतना प्यार मिलने लगा, दिव्य आत्मा का जो सोमान का प्रैक्टिस किया कि ये इतना ज़्यादा डीप रूटेड हो गया है सोमान मेरे मुझ आत्मा के अंदर में कि मुझे कभी ऐसा साधारणता वाली बातें, साधारण चीज़ें, लोगों से साधारण बात करना या फिर ऐसे बिल्कुल भी अब भाता ही नहीं है। जैसा लगता है कि सब कुछ जो भी है, यही ज्ञान में ही है और दिव्यता हमेशा जैसे लगता है कि रेडिएट हो रही है। और किसी से बात करते वक़्त भी ऐसा लगता है कि बाबा साथ है, एक दिव्य आत्मा की तरह बात करना। जैसे कि हाँ, बाबा मेरे साथ है, मैं एक सच में दिव्य आत्मा हूँ। इस सोमान का इतना ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस किया और इसका स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। डिविनिटी हमेशा रहती है साथ में निरंतर और हर कोई मिलता भी है तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है मिल कर के। कहते हैं कि हाँ, बहुत थोड़ा स्पेशल अलग फ़ील हो रहा है आपसे मिलके, अच्छा लगा।
तो फिर कहीं न कहीं बाबा को साथ लेकर के भी चलने की बहुत आदत पड़ गई है पक्की-सी। और एक दिव्य आत्मा का जो अपने में इनकॉर्पोरेट किया है कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, पूरी तरीके से बिठा लिया है अपने मन में, तो वो गुण भी एक-एक करके अपने आप ही जैसे आते ही जा रहे हैं। तो थैंक्स टू बाबा, और इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए बाबा को बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ आकर के सभी भी अपना सुनाएँ, बहुत अच्छा है। ऐसा ना कि कोई दूसरा कहे कि आप सुनाइए। जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि आप थोड़ा गाना गाइए, आप डांस करिए, तो वहाँ ये नहीं है। यहाँ तो ये है कि जिसको भूख है, प्यास है, जिसको लगन है, वो अपने आप ही आकर के शेयर करेंगे। जैसे दीदी ने भी कहा ना कि जो पढ़ के आएँगे, वो तो चुप बैठेंगे नहीं। बहुत बार भी जैसे कुछ लोग वेट करते रह जाते हैं कि बोलिए, बोलिए, ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जिसको अंदर से उछाल होती है, जिनको उमंग होती है, वो तो अपने आप ही आकर के मैदान में कूद करके बोलने लगते हैं, अपना उमंग उत्साह दिखाई देने लगता है। तो है ना, ऐसे सभी बाबा के महान बच्चे हैं। और ये मेरा अनुभव रहा दिव्य आत्मा का। बाकी एक-एक सोमानों पर तो चलता ही रहता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्पेशल सा हमको ये सोमान लगा अपना। तो थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू दीदी, और सभी आप सभी को भी बहुत-बहुत थैंक्स। ओम शांति। जी, आपकी वाणी भी सच में दिव्यता भरी लगी हमें भी, है ना? एक तो बहुत दिन के बाद अ, आपने चांस लिया। बीच-बीच में आप ट्राई करते रहिए और ऐसे ही आपके जो अनुभव है, उसे सभी को लाभान्वित करते रहिए। तो और भी कोई सुना सकता है? या फिर ऐसे भी लगता है कि अभी तक चलो हमने की नहीं ये प्रैक्टिस, लेकिन अभी से ज़रूर करेंगे और ये भी ले सकते हैं गाइडेंस पार्टिसिपेंट से कहो या फिर पूछ सकते हैं कि भई इस रोमान की स्टडी मतलब कैसे करनी होती है, राइट? है ना? तो किसी ने किया है, वो भी बता सकते हैं और किसी को जानना है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी, बोलिए। दीदी आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ जी। दीदी मेरा तो शुरू में मेरे को सूरज भाई का सुना था कि उस मास्टर सर्वशक्तिमान करके यदि कोई प्रॉब्लम बॉडी में आती है तो मास्टर सर्वशक्तिमान का करना चाहिए। वो उसमें बताते हैं ना समाधान में, रूपेश भाई के साथ में। तो मेरे को डेंगू हुआ था और डेंगू मेरा इतना ज्यादा हो गया था कि मैं जो सुबह को हमें अमृत वेला उठना चाहिए, उस समय मेरे को नींद आती थी, पूरी रात में सो नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे घाव बहुत हो गए थे लेडीज वाली प्रॉब्लम के साथ में। वो दवा इतनी गर्म थी, तो मैंने वही सूरज भाई का शुरू किया, मास्टर सर्वशक्तिमान के 100 बार बोलो, 101 बार, तो उसपे सफल हो गई। तो दीदी 2-3 दिन तो मेरे को 101 ना 200 तक मैं बोल जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे हुआ कि 4-5 बार ही बोला कि नींद आनी शुरू हो गई थी। और ये कोरोना टाइम में उस शिवानी दीदी ने बोला 5 या 6 ही स्वयं उनके कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मेरा घर मंदिर है ना? घर में रहने वाले सब देवता हैं। तो कोरोना टाइम में हमारे घर में शादी हुई थी और उसी दौरान में सब साथ रह रहे थे, तो मेरे को प्रॉब्लम आई, तो दीदी के ये सारे सामान मेरे को बहुत लाभान्वित हुए। यानी मेरे को हलचल नहीं हुई थी, मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मेरी हालत ये हो रही दीदी, मैं घूमते-घूमते सुन रही हूँ, बोल भी रही हूँ घूमते-घूमते मुरली अभी। अच्छा। हुँ। क्योंकि घर में क्या है, सब लोग ऑफिस से शाम को आते हैं दीदी। तो उस अच्छा, समय कोई टीवी का, कोई का 1 बीएचके घर है, समझ गए ना? तो मैं ज़्यादातर मुरली नीचे घूमते-घूमते ही सुनती हूँ और क्वेश्चन आंसर भी उसी में करती हूँ। अच्छा, तो अच्छा देखिए। आवाज़ मेरी थोड़ी इसलिए हो रही है। हुँ। तो सच में चलिए। सामान तो हम किसी भी सामान को पकड़ते हैं दीदी, सबसे ही लाभ हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो। हुँ। देखो जहाँ चाह है वहाँ हाँ राह जी, है। बिल्कुल। है ना? तो बहुत अच्छा सुनाया सुषमा बहन आपने। बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, हर एक बात पुरुषार्थ की हम जब भी पूछते हैं, आप उछल-उछल करके उसे बताते हैं। मतलब इ इतना इस घर सोच गृहस्थी। हाँ, बिल्कुल शिवानी दीदी वाले जो 6 सामान वाला है ना, जो यूट्यूब पे भी दिखता है, उसी पे से हुँ, लिया दीदी मैंने। मैं 2-3 बार उनको सुना अच्छी तरह से और वो सामान लिए। सच में उससे इतना इफ़ेक्ट हुआ था कि मेरे 6-7 महीने कैसे गुज़रे नए पुराने रिश्तों में दीदी, अकेले में, और वो भी घर में ही सारे रह रहे हैं, बाहर जाना ही नहीं है। रियली में बहुत इफ़ेक्टिव। मतलब दूसरों को भी बताओ तो उन्होंने भी उनको इम्प्लीमेंट किया जो ज्ञान में नहीं है। अच्छा। हुँ। हाँ, ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी जब हम जी। कम कम क्षेत्र पे जाते हैं तो किसी एक सोमवार की तो प्रैक्टिस अभी तक मैंने नहीं की है, मतलब 21 दिन या ज़्यादा।
तो वो कोई अपना स्वमान विशेष बन नहीं पाया अभी तक, लेकिन रोज नए स्वमान के साथ जो है कर्म क्षेत्र पे जो है कर्म करते हैं। तो उससे कर्म करते समय पता ही नहीं चलता कि जो हमारा पीरियड है, वो काम करने का समय, वो मतलब कैसे निकल गया, और सबके साथ व्यवहार भी बड़े अच्छे से हो पाता है। जैसे कभी लेते हैं शांत स्वरूप आत्मा, तो खुद को भी अनुभूति होती है और दूसरों को भी फीलिंग आती ज़रूर होगी कि मतलब कि शांति में बात करना और शांति से ही मतलब वातावरण भी बिल्कुल चेंज ही हो जाता है सम्मान देने से। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया पवन भाई जी। बोलिए मधु बहन, बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान तो इसे बहुत लिया करती थी, लेकिन सब ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन दीदी अभी 10 दिन पहले मैं बाबा जी से, पापा का एक दिन लेटर आया था, वो मतलब लेटर लिखने को बोली थी शायद, तो वही मैं लिख के रखी थी बाबा के पास। और 10 दिन पहले मैं बाबा गई थी, तो मतलब मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा गया। बाकी ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, बोलिए प्रतीक्षा बहन, माइक ऑन करके बोलते जाइए। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रहा है ना दीदी? ओम शांति। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउडली। ओके, अभी आ रहा है? हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मेरा एक समान रोज का रहता है कि मैं शिव शक्ति हूँ, वाह, शिव के साथ कंबाइन हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम अकेले होते हैं घर में, और मतलब व्यर्थ भी चलता है। क्यों? क्योंकि अगर घर में किसी का बंधन है, कोई आपसे ठीक से मतलब बाबा को अगर कुछ बोल रहा है, तो मन में व्यर्थ चलता है उसके प्रति ना। तो फिर अगर मैं ये स्वमान लेती हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ या शिव के साथ कंबाइन हूँ, शिव बाबा के कार्य में उसकी मददगार हूँ, तो उन उन आत्माओं के प्रति भी व्यर्थ नहीं चलता है कि जो बाबा के ज्ञान में नहीं है और बंधन डालते हैं, उनके प्रति भी व्यर्थ नहीं चलता है। और दूसरी बात, खुद को भी एक इतनी शक्ति मिलती है वो सारा सहन करने की। मतलब ये शक्ति मुझे इतनी मिली है इस 2 साल में कि कोई कितना भी बोले, मतलब इतना एंड तक बोलते थे कि मेरा तो सब मुरली वगैरह सब ये किया था, सब पूरा बाबा का फोटो, मुरली हाँ, सब फाड़ दिया था, मतलब सब फेंक दिया था। फिर भी ये स्वमान जब मैं लेती थी ना, तो ऐसा लगता था कि बाबा मुझे सच में हेल्प कर रहा है, मतलब वो मेरे हमेशा साथ है। तो डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं क्या होती थी, फिर बहुत डर के ये करती थी। मतलब जो कुछ करना है ना, अभी अमृत वेला करना है, उठना है, तो डर के उठो, डर से बाबा को याद करो। क्योंकि ऐसा लगता था घर में झगड़ा ना हो जाए ना, इसकी वजह से। और अच्छा। दिन भर भी एकदम डर डर के रहना। तो जब ये स्वमान लिया, तो खुद को इतना स्ट्रांग महसूस करने लगी कि ऐसा लगा कि बाबा साथ है तो क्या डरने की बात है। तो ये स्वमान मुझे सच में बहुत यूजफुल लगता है। मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव के कार्य में उसकी मददगार हूँ। ओम शांति। बहुत ही अच्छा प्रतीक्षा बहन, है ना। एक तो आपने स्वमान भी इतना अच्छा लिया और उसके लेने से क्या-क्या बदलाव आए, तो बहुत ही अच्छा है। तो कईयों को, जैसे मुझे भी, जब विद्यालय में आए और पहले जब कोर्स के दौरान पता चला कि हम ही वो देवी देवता है, तो हम उस स्वमान में चाहकर भी खुद को बिठा नहीं पाते थे, राइट? मैं और देवी और देवता, ऐसे लगता था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका परिवर्तन हो गया और खुद को ही कैसे अ, अच्छे बाबा जो सम्मान देता है उसमें कैसे बिठाना है, ये समझ में आने लगा। और सच में इसका डिफरेंस फिर अ, मतलब खुद को क्या समझना है। बाबा कहते हैं ना कि ज़्यादा ऊँच भी नहीं, ज़्यादा नीच भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा मध्यम हो। लेकिन उसका ये भी एक मतलब है, ना ही हमको किसी से सुपीरियर समझना है, ना ही हमको किसी से इंफीरियर समझना है, बल्कि हमको इन दोनों के बीच स्वमान में रहना है। माना खुद को मानना है। खुद कौन है?
मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसी कैसी आत्मा हूँ, इसको मानेंगे ना, तो फिर ऐसे मानकर कर्म करने से ही हमारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। वो संस्कार परिवर्तन की प्रोसीजर भी फास्ट होती जाएगी और तब जाके हम महान की सीट पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बताया है, जो प्रैक्टिकली हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो और क्या कहा है बाबा ने, कौन सी स्मृति को आधार बताया है। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अनिल भाई जी बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। दीदी, जैसा कि आपने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो एक्सपीरियंस यह था कि जब आपने बताया कि मुझे मुरली पढ़ना है, तो मैंने 4 से 5 बार रिहर्सल की। और अरे वाह। जब भी मैं पहली बार पढ़ता, उसके बाद सेकंड चांस पढ़ता, तो एक नया अर्थ मेरे माइंड में जाता कि बाबा इसमें ये भी कहना चाहते हैं, अरे ये भी कहना चाहते हैं। कितना एक माइनर, मतलब एक एक चीज पकड़ में आती कि ये थॉट अगर बेस्ट चल रहा है या किसी नेगेटिव में है, तो मतलब हम समान में नहीं है, एक एक चीज पकड़ में आता। वैसे नॉर्मली मुरली हम डेली सुनते हैं या अ, सभी लोग सुनते हैं, लेकिन जब मुझे पढ़ना है तो 4 से 5 बार एक मुरली को पढ़ा, तो पता पड़ा कि इसमें इतनी गहराइयां हैं कि हम जितनी बार पढ़ेंगे उसकी गहराइयों को छूते जाएंगे। और ये मुरली मुझे लगता है कि ये सम्मान वाली, मुझे लॉन्ग टाइम की याद रहने वाली है कि सम्मान में रहने के क्या बेनिफिट है। और ये एक सफलता का ही मंत्र है। बाबा ने यहाँ, मुझे लगता है कि हम सभी को लक्ष्य तो पता है कि हमें कहाँ जाना है। ये लक्ष्य को जाने का मार्ग बताया हुआ है इस मुरली में। एक हर एक मुरली, जैसे डेली की मुरली होती है, या कल की मुरली भी मैंने इसलिए पढ़ी कि कल कौन सी मुरली है जो अव्यक्त वाणी है, उसको भी पढ़ा। एक नशा आ गया कि ये इतना अच्छा है, कल का भी मैं 2 बार पढ़ता हूँ, कल जो आने वाली है। तो उसमें भी लगा कि ये क्या है, गजब से, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बारीकी से रियल ये परमात्मा का है, एक भगवान ही आए हुए हैं जो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं कि आप सम्मान में रहोगे तो ही आप अपने आप को एक्चुअल पहचान पाओगे, या अपने आप में रहोगे तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। बस यही कहना था। थैंक यू। बहुत ओम अच्छा। शांति। हाँ, हाँ, बोलिए श्री। ओम शांति। भाई जी ने बिल्कुल सही कहा और हम सभी से भी यही कहना चाहेंगे, जो भी आत्माएं अभी प्रेजेंट हैं, कि आप सभी प्लीज मुरली एक बार तो एटलीस्ट जो अव्यक्त मुरली है उसको जरूर ही पढ़ करके आए। क्योंकि जब हमें मुरलियां पढ़ते हैं तो शुरुआत में जब हमने शुरू की थी मुरलियां पढ़ने, तो ऐसा लगता था कि बाप रे, मतलब दिमाग फट जाएगा मेरा, इतनी अच्छी खुशी के मारे क्या मिल गया है, जैसे खजाना है। जैसे लिटरली आप इसको पढ़ेंगे, जब डीपली पढ़ते जाएंगे तो ऐसा सच में लगता है कि वाह, इससे अच्छा तो कुछ भी हो ही नहीं सकती, कोई पढ़ाई इससे ऊपर हो ही नहीं सकती, कोई भी इसके अलावा। अगर लौकिक में हम कितनी भी ऊंची हासिल अपनी कर ले मंजिल, लेकिन फिर उसके इसकी इस पढ़ाई के आगे वो बिल्कुल ही छोटी तुच्छ नजर आने लगती है। तो आप सभी ज़रूर एक बार ना, एटलीस्ट एक बार जो भी मुरली चल रही होती है, उसको सेल्फ स्टडी करके ज़रूर ही आएँ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे दीदी भी कहती है ना बार-बार कि एक बार हम जब स्टडी करके आते हैं तो क्लास में अटेंडेंस लगाने की, क्लास में बैठने की हमारी जो चाहत होती है, वो अलग ही ढंग से होती है। तो पढ़ कर के सभी मुरली पढ़ें भी, खुद अपनी नॉलेज के लिए भी और जानने के लिए भी कि ये सच में भगवान की ही पढ़ाई है। उसके अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता, ये बातें कोई बोल ही नहीं सकता है। और इतना मज़ा आने लगेगा मुरली पढ़ते-पढ़ते कि टाइम भी निकल जाएगा और लगेगा कि और ही पढ़ते जाएँ और ही पढ़ते जाएँ। तो मुरलियाँ तो जैसे खजाना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक पेंडिंग रहती, लगता है कि फिर से पढ़ेंगे इसको, तो फिर दूसरी आ जाती तो लगता है वाह! ये तो जैसे अमृत है। तो आप सभी ज़रूर मुरलियाँ पढ़ें। हम यही कहना चाहते थे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे आपने कहा, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस क्लास में, तो मैंने आपके जो अनुभव सुने मुझे बहुत अच्छे लगे। आज फर्स्ट डे मैं ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो दीदी, जो आपने अभी अनुभव सुनाया, मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो इसी 100 मान में ही आप 21 दिन रहे थे?
हाँ, हाँ बहन, एक सोमान जो कोई लेते हैं ना, जैसे पवन भाई जी ने कहा कि एक पर्टिकुलर सोमान तो वो नहीं लेते, परंतु अलग-अलग सोमान डेली लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक सोमान का हमें पक्का अभ्यास करना है, उस सोमान में टिकना है ना, तो एक सोमान को लेकर के एटलीस्ट 21 डेज़ चलना ही होता है। तो सभी भी अपने लिए एक जो हर एक आत्मा का अलग-अलग इंटरेस्ट होता है, सोमान तो हज़ारों हैं, तो कोई एक सोमान आप लेकर के चलें, एटलीस्ट 21 डेज़ उस पे पक्के से निश्चय करके चलें। 21 डेज़ तो कम से कम होता है, 3 मंथ्स और भी आगे उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो डीप रूटेड हो जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है वो सामान। तो उससे रिलेटेड जो निखर के आ जाती है सारी बातें। जैसे अभी वो सोमान का हमने बताया, तो सोना, उठना, बैठना, बोलना, सब कुछ दिव्यता से जैसे भरपूर अपने आप ही होने लगता है कि मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो ऐसे हँस ही नहीं सकती दाँत दिखा के, मैं तो बहुत दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो ऐसे किसी भी तरीके से बिस्तर पे लेट ही नहीं सकती। फिर ऐसा लगता है मैं तो ऐसे चल ही नहीं सकती, मेरे ब्रश करने का भी स्टाइल अलग होगा, दिव्य आत्मा की तरह होगा। तो हर एक वो दिव्यता अपने आप कि कैसे बाबा कैसे चाहता, फिर बाबा बताओ कैसे दिव्य आत्मा कोई कैसे करेगी ये काम। तो वो उसमें डिविनिटी अपने आप आती जाती है ना। तो एक सोमान हर एक यहाँ जो भी जितने भी प्रेजेंट हैं, तो एक सोमान अपने लिए फिक्स्ड कर दें, जो बहुत अच्छे सोमान आपको लगे, उसको फिक्स करके एटलीस्ट 21 डेज़ उस सोमान में जैसे टिक जाएँ। एक जो सूरज भाई जी सोमान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये बहुत बहुत ऊँचा सोमान है, बहुत ऊँचा सोमान है। और सिर्फ सोमान को रटना ही नहीं होता है, उसको अनुभव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही जब तक पूछना था हम वो कैसे लेना है, हाँ उसको कैसे, मतलब कि सोमान कैसे लेते हैं, मतलब एक रटना होता है राम 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 जैसे भक्ति में किया वैसे ही नहीं, कि नहीं, नहीं वो वैसे नहीं, सोमान वैसे नहीं लेना होता है। वैसे हम आपको पर्सनली भी बता सकते हैं, अगर टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो रहा हो, दीदी से पूछ लेते हैं, हाँ क्योंकि उसमें समय लगेगा ना, सभी को भी, ये सभी की क्लास है तो। मैं आपको, हाँ नंबर नंबर आप मेरे को देना, मैं आपको पर्सनली पूछूंगी। हाँ, आप पूछ लीजिएगा, या फिर सभी को भी जानना होगा तो हम अभी भी बता सकते हैं, या फिर सभी का अगर 5 मिनट काफी है? दीदी ओम शांति दीदी, मैं भी नहीं हूँ, मुझे सम्मान की बिल्कुल जानकारी नहीं है। मतलब आई जी। वांट टू लर्न अबाउट इट। मैं बड़ी मतलब पैशनेट थी कि आई वांट टू नो इट, मतलब मुझे समझना है इसको डीपली। ठीक ठीक है, सिद्धिति बहन आप बता दीजिए 5 मिनट में, फिर ओके। और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कल परसों, ठीक है? अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जैसे सोमानों का क्या होता है कि बहुत सारे सोमान हम सबको बाबा ने दिए हैं। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बाप-दादा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, और मैं बाप की छत्र छाया में निरंतर रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये इतने सारे सोमान हैं। अभी सोमानों को तो गिनाया जाए तो बहुत है। तो इसमें से जैसे कि आप हमें पूछिए, आप जैसे अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो सामान लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि कौन-सा या फिर मतलब पसंद आ रहा एक है। एक एक मिनट, जो अपने में कमी लगती है हमको, हम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हमारा संस्कार है, तो उसके अपोजिट वाला स्वमान हमको लेना है, ये भी काम करेगा। बताइए, आगे बताइए। हाँ, हाँ, जैसे कि हमको किसी की बात बुरी लग जा रही है ना, दीदी जी ने जैसे कहा कि उसके अपोज़िट का लेना है। जैसे कि हमें किसी की बात बहुत बुरी लग जा रही है, तो हम उसके अपोज़िट का सामान लें कि मैं बिल्कुल ही साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं जैसे किसी से अटैच नहीं हूँ, मुझे किसी की बात कभी भी बुरी लग ही नहीं सकती है। मैं ऐसी आत्मा हूँ कि मैं बिल्कुल अलग हूँ इस बात से। मैं तो इस तरीके से भी वो सामान लेना है अपने आप में, या फिर बहुत लोगों की कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है, जस्ट ऐसे ही कि अपने आप को ऊंचा और भी ऊंचा उठाते जाना है पुरुषार्थ में, तो वो उसके रिगार्डिंग भी सामान ले सकते हैं। तो उसके लिए लिखना होता है 108 टाइम्स। शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो 108 बार उस सामानों को लिखना होता है। चाहे आप एक एक बार में बैठ के भी लिख सकते हैं पूरे 108 बार, या फिर जैसे कि उसको इंस्टॉलमेंट में 25 30 बार एक बार में अगर नहीं लिखा जा रहा है, तो उसको पार्शियली भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अमृत वेले भी उठ करके आप सबसे पहले जो सोमान का अभ्यास कर रहे हैं, तो अमृत वेले सबसे पहले आँख खुलते ही उस सोमान को अपने आप को एक बार रिवाइज़ करें, अपने माइंड में ही, ऐसे कि मैं ये आत्मा हूँ। वो करने के बाद फिर योग करें। अगर योग ना लग रहा हो तो अपना वो सामान ही लिखें, वो 108 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये 21 दिन तक पूरा कंटिन्यू करना होता है कम से कम,
और दिन भर भी हमें उस स्वमान की कहीं ना कहीं स्मृति में लानी ही रहती है कि मैं ये आत्मा हूँ। कुछ भी कर्म करते हुए वो वाले स्वमान को अपने अपने दिमाग में लाना होता है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। दिन भर में जब ये हमारी स्मृति में आने लगती है, शुरुआत में तो बहुत ही फोर्सफुली करना होता है क्योंकि आदत नहीं होती ना आत्मा को। तो फिर जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करने लगते हैं, 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं जैसे, तो वो आदत बन जाती है। दिन भर हम उस स्वमान में भी रहने लग जाते हैं। लिखना भी होता है 21 डेज के लिए, आपको कंटिन्यूअसली लिखना होता है और 21 डेज के आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर पूरी तरीके से स्थित नहीं हो पा रही है आत्मा उस स्वमान में, तो आगे के लिए भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है जब हम स्वमान में टिकते हैं किसी एक स्वमान में इतने समय के लिए, तो उसका जैसे कि स्वरूप बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा सा सब कुछ लगने लगता है। बाप की मदद भी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे ऐसे जो भी नए हैं बाबा के बच्चे जिनको नहीं मालूम है और वो जानना चाहते थे, तो शायद थोड़ी हेल्प मिली होगी आई गेस। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक रिक्वेस्ट है, जो 3-4 कॉमन स्वमान है ना, जैसे अभी एक बहन ने कहा उन्होंने प्रैक्टिस किया था मैं शिव शक्ति हूँ, तो जब बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी 2 लास्ट बार नहीं उससे पहली बार, तो बाबा ने कहा था आप सब शिव शक्तियां हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि बाबा ने मुझे कहा है, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि अब बाबा ने कहा है, लेकिन मैं अब क्या करूं इसको कैसे मतलब आधार बनाऊं अपने रूहानी जीवन का। तो आप प्लीज अगर आपको ठीक लगे तो आप चैट में डाल देंगे कि ओम 5-6 शांति। कॉमन स्वमान कौन से हैं और उनको मतलब कौन सी सिचुएशन में, जैसे आपने कहा कि अगर कोई सिचुएशन हो तो आप उसका ऑपोजिट स्वमान इस्तेमाल करें तो आपको उस सिचुएशन में शक्ति मिल जाएगी। मतलब जी खास पवन मैं भाई। शिव हाँ शक्ति हूँ, इसको जरूर। हम कहाँ पे यूज करें? ये तो ओम एक शांति। बहुत ओम शांति। बहन आपको कुछ नहीं करना है, सोमान का मतलब फील करना। जैसे कहीं आप मदर का पार्ट प्ले कर रहे हैं या कहीं वाइफ का पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम उसमें फील करते हैं ना कि हम किसी की पत्नी है या किसी की माँ है, तो जो है हम वैसे ही फील करते हैं। तो जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे सबसे शांति से व्यवहार करना है, तो उसे फील करना है कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं शांत हूँ, तो शांति मेरे से बह रही है, मतलब एक तरीके से सामने वाले को भी उस शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो बस उसको फ़ील करने वाली बात है और कुछ नहीं, उसमें रमण करिए, फ़ील कीजिए। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं थोड़ा बताती हूँ, टाइम नहीं है अभी। तो दीदी मेरा जब पहला जो मैं बताती थी मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मुझे सम्मान क्या है तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं शिवान दीदी की तो सुनती थी। फिर शिवान दीदी बार-बार बहुत बार कहते थे कि ये जो कोई भी जो ये परिस्थिति जो होगा कि जो शक्तिहीन परिस्थिति जब आएगा तब मैं मास्टर बाबा तो सर्वशक्तिमान है, तो हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाकर ये जो बार-बार कहने से शक्ति आ जाएगी। तो पहले-पहले मेरे जो तबीयत खराब था, तो मैं अकेला कहीं नहीं रह पाती थी और मेरा शरीर ऐसे बीच-बीच में शून्य जैसे लगने लगा था और मैं जैसे अभी मर जाऊँगी, ऐसे मुझे फ़ील हो रहा था और मैं खड़े होने के लिए भी मेरे में ताकत नहीं होता था, तो अकेले रहने के लिए भी मुझे डर लगता था। मेरा मुँह में कोई बात भी नहीं निकलती थी, ऐसा मेरा पोज़ीशन होता रहता था। तो मैं उसी वक़्त केवल जो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, एक फीलिंग में मन में बार-बार जो फीलिंग में लाती थी, जो वो फीलिंग बार-बार बोल के तो मेरे में कुछ शक्ति आने जैसा फीलिंग हो रहा था। वो फिर कुछ समय के बाद मुझे धीरे-धीरे मुझे बहुत बढ़िया लगता था। तो ऐसे में बार-बार करने से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और उसके बाद मैं मेडिटेशन शुरू किया। अच्छा। जी दीदी। तो देखो ये भी एक बताया, तो अपने की कमी तो हमें पता है, जैसे डर लगता है तो शिव शक्ति लेना है और अपने हर कर्म को दिव्य बनाना है तो मैं दिव्य आत्मा हूँ। तो रोज की मुरली में भी बहुत सारे स्वमान आते ही रहते हैं, है ना? तो वैसे ही आज की साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में कौन से स्वमान आए हैं, हर कोई एक-एक स्वमान बताएगा जो उनको अच्छा लगा है। तो इससे भी आपको आइडिया आएगी कि स्वमान को
कैसे निकालना होता है और कौन से स्वमान को हम कैसे सेलेक्ट करें अपने लिए, राइट? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी स्वमान एकदम तुरंत काम करेगा। जैसे ज्यादा बीमारी डीप में नहीं है और कोई दवाई लेते हैं तो फटाक से उसका इफेक्ट आ जाता है। तो एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ पुरुषार्थ का एक मजा लेने के लिए भी हम स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आज तक मतलब इस प्लेटफॉर्म को कईयों ने मुरली पढ़ने के लिए यूज किया, ये किया, लेकिन अनिल भाई ने जो बताया ये वही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जब मैं मुरली की सेवा किसी को देती हूँ, कि वो खुद उसका मजा ले पहले और तभी जाके दूसरों को वो नशा दिला सकते हैं। तो यही है सच्ची स्व की सेवा से औरों की सेवा करना। तो देखो, आपने इतनी बार मेहनत लिया, उसको डीप में स्टडी किया, आपको उतना ही एंजॉय किया अपनी मुरली में, और उसी नशे में आप सुना रहे थे ना, तो मेजॉरिटी को अच्छा लगा, है ना? मुझे भी कईयों का मैसेज आया और शायद आपको भी आया होगा। तो ये हुई सेवा, राइट? तो अभी इस सेवा के इस प्रत्यक्ष फल को चख लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम आपका और मन करेगा। फिर मुझे किसी को सेवा के लिए बार-बार पूछना नहीं पड़ेगा। अब जनवरी से मैं ऐसा ही सिस्टम डालूँगी, है ना? कि अनिल भाई एकदम पहले से ये पहले भाई है जिन्होंने मुझे ऑफर किया सेवा का, मुरली स्क्रीन शेयर का, जब मुझे बहुत ज़रूरत थी, है ना? तो इस तरह से उन्होंने सेवा को भी एन्जॉय किया, स्टडी को भी एन्जॉय किया। ये हुआ प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना, राइट? कि मतलब हमको कोई बात आती है, हम किसी बात को अपने आप को बात के लिए अपने आप को रेडी करते हैं और फिर उसका हम जैसे ट्राई करते हैं, है ना? प्रैक्टिकल में उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो हाँ, बोलिए रेखा बहन, बोलिए। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने बोला मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये सम्मान दिया है कि हमारा अनादि स्वरूप भी पवित्र है और आदि स्वरूप भी देवता स्वरूप पवित्र है। तो ये सम्मान का मैंने भी अभ्यास किया है, परम पवित्र आत्मा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ये इसका करती हूँ इसका। तो और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी आज की साकार मूल्य से आया है दीदी। ओम शांति। हाँ, जैसे वो बहन पूछ रही थी कि कोई एक सोमन अगर लेना है तो उसे अनुभव नहीं होता है कि कैसे भी और भी मालूम नहीं पड़ता है कि कैसे उसे प्रैक्टिस करना है। वो अभी सिद्धिति बहन ने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। आप अभी अपना इस मुरली के इसमें का स्वमान बताइए जो आपको अच्छा लगा, या फिर आप उससे प्रैक्टिस कर चुके हो या करने वाले हो, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का, क्योंकि इस समय अच्छा। 2-3 हाँ, हाँ, वो नहीं, मैं बताइए। वही बोल रही थी मैं। तो शुरू-शुरू में मैं जैसे प्रैक्टिस करती थी, तो जैसे कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो पहले तो फ़ील ही नहीं होता था कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। लेकिन बाबा ने एक बार कहा था कि याद से याद जुड़ती है। तो बार-बार वही सुमन को अपने आप रटने से भी, जैसे भक्ति में रटते हैं, लेकिन ज्ञान में भी बार-बार वही सुमन को रटने से भी वो सुमन की फ़ीलिंग आने लगती है। और बाबा भी मदद भी उसे करते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है, अपने आप टचिंग भी आ जाती है कि उस सोमान में कैसे हम स्थित रह सकते हैं, कि कैसे हम उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ये मैं बताना चाहती थी कि कैसे सोमन को प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही किया, बार-बार रटती थी तो अपने आप टचिंग आती थी। और मैं जो जैसे दीदी ने बोला कि जिस बात में आप कमज़ोर हो उसी में ही उसका अपोज़िट सोमन लेना है। तो मैं निद्रा के बारे में तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मैं निद्राजित आत्मा हूँ, ये सोमन मैंने बहुत लिया है। जैसे बाबा जब मैं सोती थी तो बाबा जैसे मेरे माथे पर हाथ रखकर बच्चे तुम निद्राजित आत्मा हो, वैसे जैसे मुझे वरदान दे रहे हैं, ये मैं फ़ील करके सोती थी। तो उससे भी मुझे बहुत लाभ हुआ था। जी, ओम बहुत शांति। अच्छा सरिता बहन, बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो आपने लिया था मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
तो आज की मुरली में से कौन सी बातें ऐसी है जो हमें अपने स्वमान की सीट पर सेट होने के लिए मदद करती है, या फिर ऐसी कौन सी पॉइंट्स है जो मैच करती है? अभी स्वमान, यही स्वमान बताना हुआ। अभी 2-3 मिनट ही है हमारे पास, बता सकते हैं। क्या ओम बताया शांति। बाबा ने? हाँ, बोलिए। बाबा ने कहा कि हम संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं हैं और हम निर्विकारी आत्माएं हैं। जी ओम शांति। जी। और ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाली एक महान आत्मा हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। आज के जो अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा उसमें जी मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और साकार मुरली में मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। जी, बहुत अच्छा बताया कॉम्बिनेशन करके। और मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप, ओके। हाँ, और इसको ही थोड़ा सा हम मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते कि आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति वाली आत्मा हूँ, क्योंकि दोनों भी स्वरूप कैसे हैं? पवित्र स्वरूप है। एक शरीर में रहते हुए और एक शरीर के बिना भी उतना ही पवित्र स्वरूप, राइट? ओम और शांति दीदी, आज हाँ, खजानों के बारे में भी बोला है, तो हम खजानों से भरपूर भी है। जी, है ना? सही कहा। और ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपनी निजी स्वधर्म में स्थित होने वाली अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। जी, और अव्यक्त मुरली में कौन से आए हैं? बाबा ने दिया है हमको, बहुत अच्छे स्वमान दिए हैं। दीदी मैं महान आत्मा हूँ। ठीक है, ओके। और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। हाँ, मैं बाप के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। जी मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। जी। हाँ, बोलिए वैजयंती बहन। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। हाँ, तो दीदी मुरली का आजकल वो टाइटल ही है सोमान पे सेट रहने वाली आत्मा। हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा। दीदी एक ये भी सम्मान मतलब है कि जैसे मैं शिव शक्ति हूँ, तो बाबा ने जैसे स्लोगन में कहा कि सहज योगी नहीं बनो, अलबेलापन नहीं रहो, उसमें शक्ति स्वरूप बनो। जी, बहुत अच्छा बताया। यही देखो, बातें वही होती है, लेकिन बोलिए पूनम बहन, बोलिए। ओम शांति। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। जी, बहुत अच्छा। मैं श्रेष्ठ पोजीशन और श्रेष्ठ ऑक्यूपेशन वाली आत्मा हूँ। जी, एक बार बताया ना तो बस, दीदी है ना? मैं सोमान की सीट पर सेट रहने वाली आत्मा। जी, जिन्होंने नहीं बताया वो बताइए। आज अपनी स्वमान की सीट पर सेट होकर क्लास से विदाई लेनी है। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने बताया और व्रत ही ब्राह्मण जीवन की निशानी है। तो आप पवित्र स्वरूप आत्मा हो। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। और हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं देवकुल की आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। स्थिति, हाँ, बोलिए। स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और समान की सीट पर जो बाप दादा ने संगम युग पर बताया है, उस पर वो सीट पर सेट रहने वाली महान। जी, ओम बहुत शांति। अच्छा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। जी, बहुत अच्छा। भाइयों को नहीं ओम लेना है शांति। क्या? हाँ, मैं बोलिए। श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा। बहुत अच्छा। मैं मीरा संगम भी। योगी आत्मा। हाँ जी, बहुत अच्छा। मनोज भाई जी, अशोक भाई जी, कोई स्वमान नहीं लेना है? कैलाश करके कोई दिख रहा है आज, है ना? तो सभी अपना स्वमान लीजिए। बाबा ने बहन, आज, हाँ बोलिए। मेरा स्वमान है, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की संतान हूँ। सृष्टि चक्र
मैं अपने हाँ स्पिरिचुअल फादर की संतान हूँ। ओम ठीक शांति। ठीक है, बहुत अच्छा दिव्या बहन, बहुत अच्छा। दीदी अ, एक ये भी सोमान है दीदी कि मैं श्रेष्ठ मनसा सेवाधारी आत्मा हूँ। दीदी मेरा अनुभव इसमें यही है कि जैसे जब भी शाम को मैं योग करती हूँ तो ये सोमान जो मैं हमेशा मतलब पहले ये इसी संकल्प में लेके बैठती हूँ, फिर जो है सुख शांति की बाबा से वाइब्रेशन लेके और चारों दिशाओं में जो है उसकी किरणें मतलब संकल्प से ही मैं फैलाती हूँ बाबा से। बहुत अच्छा, गगन भाई बोलिए। मास्टर विश्व कल्याण करती रहन दिल। वाह वाह, बहुत अच्छा। और नीतू बहन ने चैट बॉक्स में लिखा है शायद, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बहुत ही सुंदर है ना। और दीदी मैं कौन कारण को निवारण में परिवर्तित करने वाली आत्मा हूँ। जी देखो, बोलते हुए सुनते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं सोमान, है ना। तो खुद का नशा और औरों को नशा दिलाना, इसका सबसे इजी तरीका है। मैं सतयुग की आत्मा हूँ दीदी। हाँ बहुत अच्छा। दीदी मैं विशेष पारधारी आत्मा हूँ। अब बनी भाई जी बोल सकते, अशोक भाई जी। दीदी मैं बोलूं, मैं निर्विकारी वाइसलेस देवता पुण्य दुनिया में आने वाली पावन दुनिया में आने वाली आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी दीदी जी ओम शांति। मैं हाँ परम बोलिए। पवित्र आत्मा हूँ। जी जी भाई जी, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं विथ नाइस हैंडराइटिंग, वेरी सिस्टमैटिकली, है ना। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि सभी भी ऐसा करे। मतलब कुछ अलग। सुधा बहन जी एक है और एक आपका पॉइंट्स है कि मतलब बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत क्लीन साफ सुथरा लिखते हैं। ऐसा ही सभी को लिखने चाहिए, क्योंकि सत्युगी दुनिया और बाबा की नॉलेज, इसका प्रेजेंटेशन भी उतना ही बेस्ड होना चाहिए हमारी तरफ से, राइट। ये उसकी भी प्रैक्टिस है, सिर्फ पॉइंट्स की नहीं, ये उसकी भी प्रैक्टिस है। हाँ, प्रतीक्षा बहन ने क्या लिखा है, कौन सा सोमान लिखा है? अच्छा, हैप्पी हेल्दी वेल्दी आत्मा हूँ। चलो, इन्होंने सारे सोमान कवर कर लिए, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ। ये भी बहुत अच्छा और ऊंचा स्वमान है। मयूरी बहन, दिशा बहन आप भी बताइए। मैं धनवान आत्मा हूँ, बहुत अच्छा। शीतल बहन, निरंतर योगी आत्मा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। निरंतर बाबा से कनेक्शन वाली आत्मा हूँ। मनोज भाई जी ने नहीं लिखा है कुछ भी। रेडमी जिनका मोबाइल है उन्होंने भी नहीं लिखा है। तन्वी बहन नहीं है क्या आज? तन्वी बहन नहीं दिख रहे, कुछ बोला नहीं और कुछ बताया नहीं। ओके, ठीक है। साकार तो मुरली से दीदी मैं योगी और पवित्र आत्मा हूँ। जी, साकार मुरली से मैं योगी और पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से दीदी देखिए अभी। दीदी मैं श्रेष्ठ पोजीशन में रहने वाली आत्मा हूँ। दीदी हाँ मैं मधुर मधुर और मीठी आत्मा हूँ, मीठा बोलने वाला। मतलब मुझे बड़ा अपील करती है ये चीज, और दीदी ऐसा बनना चाहती हूँ। जी हूँ नहीं अभी। हो भी आप, लेकिन और मिठास बाबा भरेगा वो कुछ और ही होगी, है ना। और मनोज भाई ने लिखा है कि स्वधर्म में रहने वाला आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। दीदी एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। जब हाँ हम खुद को शरीर समझते हैं तो विस्मृति हो जाती है, और खुद को आत्मा समझते हैं तो स्मृति, मतलब मैं समानधारी, फिर स्मृति रह जाती है ऐसे। हम्म तो ठीक है, आज हमारी क्लास फिर से एक्सटेंड हो गई। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जरूरी बातें बताई गई उस पर आप सभी जरूर जरूर अमल करेंगे, दीदी ऐसा बात। बहुत ही अच्छी क्लास रही, बहुत ही मजा आया दीदी। जी, आप सभी इसको मतलब होता है ना, डेकोरेशन करते हो आप सभी जुड़कर। तो आप सभी की वजह से ही और सभी के पार्टिसिपेशन से ही ये क्लास बेहतर बेहतर
बन रही है और बनती भी जाएगी। तो इस तरह से बेनिफिट लीजिए और दीजिए भी सभी को। अभी 1 मिनट हम देखेंगे कि जो भी वरदान हम बाप दादा से ले रहे हैं या स्वमान हम ले रहे हैं बाबा से, उस स्वमान में रहने से, उस स्वमान की स्मृति में रहने से मेरे अंदर की जो भी कमी, कमजोरियां, पुरानी स्वभाव, संस्कार जो मैं मिटा नहीं पा रही थी, और इस स्वमान की स्मृति से अब मैं ये कर पा रही हूँ और करने जा रही हूँ। इस तरह से आप अपने मन चाहे स्वमान की स्मृति में रहे और उसे डीप रूटेड होने तक, उस स्वमान का अनुभव करने तक निरंतर उस प्रैक्टिस में बने रहिए। आप उसे बार बार फील करें, आप उसे बार बार लिखें, आप उसे बार बार स्मृति में लाने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करें। जैसे मोबाइल पर भी 108 बार आप उसे बोले या फिर वो बोला हुआ रिकॉर्डिंग करके फिर से उसे सुने। तो ऐसे कई सारे तरीके आप अपनाइए और निरंतर योगी बनने में अपना हिम्मत का कदम और आगे बढ़ाइए। तो बाप दादा बैठे ही है हम सभी को निरंतर योगी बनाने के लिए। इस तरह से बहुत अच्छी स्वमान की स्मृति में रहकर आज हम इस क्लास से विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।